नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, बीते सप्ताह भर में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पहले 3-3 रुपए डीजल और पेट्रोल में बढ़ाए गए थे, उसके बाद 90-90 पैसे का जो प्रति लीटर का इजाफा गत दिवस हुआ है। और ये तो ठीक है, इजाफा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, वो सबसे ज़्यादा यदि किसी को किसान परेशान करी तो वो हैं मध्य प्रदेश के किसान। किसान पहले से ही ज़बरदस्त तरीके से मुश्किलात में है, और अभी जब सोयाबीन और धान की बुआई का वक़्त है, तो ऐसे में जो पेट्रोल अपनी जगह है, लेकिन डीज़ल डीज़ल पर जो है कैपिंग कर दी गई है। मध्य प्रदेश में ये सूचनाएँ निकल कर सामने, कैपिंग के कारण सबसे ज़्यादा यदि कहीं कोई मुश्किलात में अपने आप को महसूस कर रहा है, तो वह है अन्नदाता किसान। क्योंकि जो ये वक़्त बुआई का है, 24-24 घंटे जो ट्यूबवेल्स हैं, वो चलाने पड़ते हैं। बहुत बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में ट्यूबवेल्स की। आपको आंकड़े सरकारी हम लगातार देते रहे हैं, आप देख लीजिए, आपके पास ईज़िली सब जो हमारा ब्यौरा है पुराना सब मिल जाएगा, हमारे ही डोमेन में जाइएगा तो। लेकिन अब निकल कर ये आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश में डीज़ल जो है, डीज़ल पर 300 लीटर की कैपिंग कर दी गई है और पेट्रोल पर 200 लीटर। यानी कि जो आपके कोई भी पंप इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ कैपिंग इस तरीके की है, सीधे निगरानी में, चाहे वो एचपीसीएल हो या बीपीसीएल हो, इंडियन ऑयल हो, जिनके जिनके भी पंप्स हैं, वहाँ सीधे-सीधे आजकल निगरानी है, और निगरानी वो सीधे कनेक्ट हैं, कंपनी से कनेक्ट हैं। तो जहाँ आप इस मात्रा से ऊपर जाइएगा, तो फिर वो एक्शन जैसी बात हो जाती है। तो बड़ा एक अजीब-सी स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ तो जो केंद्र की सरकार है, वो लगातार कहती रही थी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और लोग घबराएँ नहीं, पैनिक ना हो। विपक्ष जो है, वो अफ़वाहें फैला रहा है। लेकिन जो ये राज्य से सीन निकल रहा है, राज्य में अभी ये भी एक दृश्य निकला हुआ कि 30% जो पेट्रोल पंप हैं, सूख गए हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश में संख्या करीब 4,500 है, इसमें पेट्रोल और जो डीजल प्रदाय करने वाले जो पंप हैं, या सीएनजी भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में यदि 25 से 30%, यानी कि लगभग आप 30% में जोड़ लीजिए कि 1000 के ऊपर जो पंप हैं वो बंद पड़े हुए हैं। 1000 से ज़्यादा पंपों का बंद हो जाना तो ज़बरदस्त दिक्कत है, किल्लत है। और जो चाहे बस ऑपरेटर हों या जो ट्रक वाले हैं, यहाँ जो इस व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, या जो मध्य प्रदेश से निकलते हैं लोग, यहाँ पास होते हैं काफ़ी संख्या, क्योंकि देश का दिल है मध्य प्रदेश, और एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, यहाँ से पासिंग होती है। वो वैसे भी जो है मध्य प्रदेश में डीज़ल, पेट्रोल जो सबसे महँगा बिकने वाला जो देश में राज्य है, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। यहाँ 5वें क्रम पे मध्य प्रदेश है। यहाँ जो है, हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कैसे टैक्सेस हैं, कि 29% टैक्स पेट्रोल पर है, फिर ₹2.5 का एक अस्थायी चार्ज है, 1% सेस है, ऐसे ही डीज़ल पर जो है 19% वेट है, जो राज्य की सरकार का है। 29% वेट मैंने पेट्रोल पे बताया आपको, ये जो डीज़ल पे 19%, फिर ₹1.5 स्थायी 1 लीटर का चार्ज, और 1% सेस। लेकिन इन सब के बीच में ना मिल पाना, ये कैपिंग हो जाना, ये दर्शा रहा है कि हालात कितने विकट होते चले जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो पंप ओनर्स हैं, उनसे भी जो बातचीत हुई है, यहाँ जो एमपी पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उन्होंने पुष्टि की है 4 PM से बातचीत में कि हाँ, अभी मध्य प्रदेश में 30% के लगभग जो पेट्रोल पंप हैं, वो सूखे पड़े हैं। और इसके अलावा एक और उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ जो माँग है, डिमांड है हर पंप की अपनी, तो वो पंप की डिमांड 24 से 36 घंटों में ये जो कंपनियां हैं पूरी कर पा रही हैं। यानी कि जो संकट ऐसा अकेला किसानों पर नहीं है, जो डीलर्स हैं उन पे संकट है। कैपिंग को लेकर उन्होंने कहा कि कैपिंग हो जाने के चलते ये भी हो रहा है कि जो आते हैं उनके पंपों पर, चाहे डीजल के लिए आए, पेट्रोल के लिए आए, और यदि वो कहीं जो मात्रा है, खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बसेस में आती है, जो बड़े वाहन हैं या जो ट्रक्स हैं, ट्रक्स और जो बसेस है, उनकी कैपेसिटी, उनके टैंक्स की 600 लीटर तक की है, मिनिमम 150 और मैक्सिमम 600 तक है। तो जो डिमांड वो करते हैं, वो नहीं दे पाने पर बड़ा एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा किसानों के यहाँ ये जैसे निकल कर आता है कि अनेक ऐसे जो किसान हैं मध्य प्रदेश में, जिनके यहाँ 24-24 घंटे जब ट्यूबवेल चलता है, तो 24 घंटे ट्यूबवेल चलाने के लिए उनको
500 से 700 लीटर के बीच डीज़ल हर दिन चाहिए और कैपिंग 300 लीटर की है, तो खेती कैसे होगी? कैसे वो कर पाएँगे? क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न हैं और इसमें एक ये है कि ठीक है, आप शिफ्टों में चला सकते हैं पंपों को या एक पूरे 24 घंटे तो कोई पंप खेती के लिए पानी देता नहीं है, लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है कि हर दिन फिर जो है वो किसान है वो पंपों पर आए, बार-बार वो उसको टैंक्स के लिए अपने जो ट्यूबवेल के लिए ले आओ और उनके जो अन्य इक्विपमेंट हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा सोयाबीन और धान की बुआई का वक़्त चल रहा है और यहाँ जो ये भी निकला हुआ है कि जो साल में 1100 मैट्रिक टन पेट्रोल की आवश्यकता यहाँ होती है, डिमांड होती है और 1600 मैट्रिक टन जो है डीज़ल की माँग है। इस प्रोपोर्शनेट सप्लाई निरंतर कम हुई है और ये जो कैपिंग है, कैपिंग हो जाने के बाद से जिस तरह की संकटों का सामना आप जो हम बता रहे हैं कि कैसे मुश्किलात हो रही है, वो सभी उसमें सारे पक्ष आते हैं। जैसे चाहे वो बस ऑपरेटर्स जो हैं या जो ये जो ढुलाई में लगने वाले वाहन के जो मध्य प्रदेश के व्यवसायी हैं, उनके अपने संकट हैं। एक बार यहाँ से टैंक फुल होने की और फिर दूसरा एक ये भी दिक्कत बताई जा रही है जो पंप के मालिक हैं कि उनके जो स्थायी ग्राहक हैं, पंप सूख रहे हैं, नहीं वो पर्याप्त मात्रा में दे पा रहे हैं, तो उनके ग्राहकों के टूटने का सिलसिला भी शुरू करें। चौतरफा मार चाहे वो पंप मालिकों पर हो, फिर या उपभोक्ता पर हो या किसान हैं, ये बहुत-बहुत मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है और यहाँ जो लगातार निकल ये रहा है, अब सूचनाएँ ये आ रही हैं कि अभी भी जो कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ में घाटा बहुत ज़्यादा है और उस घाटे की पूर्ति के लिए लगातार आप खबरें देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया तो लगातार चल रहा है कि कितना और बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा अभी ₹3 पहली खेप में बढ़ा था, ₹3 डीज़ल, ₹3 पेट्रोल, फिर 90-90 पैसे की बढ़ोतरी मंगलवार को हुई, यानी कि कल जो बीत गया उस दिन हुई है और अब आने वाला वक़्त है। कहा ये जा रहा है जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंग कि कम से कम ₹20 ₹30 की बढ़ोतरी दोनों जो उत्पाद हैं पेट्रोल और डीज़ल इनमें नहीं होगी तो ये घाटे की पूर्ति नहीं होगी, तो बहुत चिंता का विषय है और उसमें कहीं ये भी इससे जोड़ा जा रहा है कि पहले ये होता था कि आप रिक्विजिशन दीजिए और आम तौर पर जो टैंक्स हैं उनकी जो क्षमता है वो क्षमता फुल हुआ करती थी। लेकिन अब वो टैंक्स फुल नहीं हो पा रहा। टैंक्स फुल हो नहीं हो पाने के अलावा यदि डिमांड की जाती है तो आपने आज यदि डिमांड करेंगे तो आपको 24 या 36 घंटे बाद कंपनियां ये जो जितनी भी हैं सप्लाई कर पानी, तो इससे ये दिखलाता है कि जो दावे रहे हैं आप देखते रहे जब युद्ध चल रहा था और युद्ध के बीच चुनाव था देश में, वो जो 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, तो कैसे बार-बार चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या और उनके जो मंत्रिमंडल के साथी हों, बीजेपी के नेता हों या एनडीए के जो नेतागण या जो सरकार में जो सहयोगी हैं, सबकी ओर से ही निकल कर आ रहा था कि कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई संकट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, जो अफ़वाहों से बचें, अफ़वाहों पर ध्यान ना दें और नहीं बढ़ेंगे दाम, लेकिन दाम तो बढ़ा दिए गए हैं, पहली खेप आपके सामने आ गई है, दाम बढ़ गए हैं। अब दूसरा जो इसका पक्ष है, कि ये जो राशनिंग जैसे जो हाल हैं, क्योंकि जो जानकार हैं आर्थिक पक्ष पहलुओं को जानने वाले, वो सतत कह रहे थे कि हालात इतने विकट हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में सबकी राशनिंग होगी। राशनिंग यदि होती है, तो वास्तव में जिनकी आवश्यकताएँ हैं, आप जो स्टॉक कर लिया करते हैं या जो वो तो उसपे तो बिल्कुल बंदिश होना चाहिए, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, 4 पीएम साथ है। लेकिन जो जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाना और आप देख रहे हैं कि दाम बढ़ने से कैसे चौतरफा महँगाई की मार भी चाहे कोई हो, आम हो, ख़ास हो, किसान हो, मज़दूर हो या जितने भी पक्ष वर्ग हैं, सब पर वो मार पड़ रही है और इस सबके बीच में ये जो संकट बढ़ रहा है, ये बता रहा है, दिखला रहा है कि जो वादा रहता रहता था, वो वादा तो कब से हवा हो चुका है कि अच्छे दिन आएँगे। अच्छे दिन के बाद बुरे दिन और अब तो बेहद, बेहद, बेहद बुरे दिन की ओर मध्य प्रदेश का जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बढ़ता दिखता और यही हालात देश के बने हुए। आप ये पूरी सूचना खबर जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये दावा जो था सरकार का, धराशायी है। आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और जैसा हम कहते हैं खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और समझ रखिए, देखते रहिए। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।